हरे कृष्ण। तो हम सब लोग अपने जपा को नियंत्रण करते हुए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये जीवन भर का संघर्ष है। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में हम सुनेंगे, समझेंगे और हम करने लगेंगे। हम सब लोग को प्रयास करते रहना है। वी ऑल हैव टू कीप ऑन ट्राइंग, वी हैव टू कीप ट्राइंग टू डू आवर जपा इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे। तो हम सब लोग को जपा कर, आज मैं अभी तक मैं 6 चाबी बता चुका था। आज 7वां चाबी बता रहा हूँ। कल मैं पूछूंगा 7 चाबी आप लोगों से, क्या क्या मैंने बताया था। 6 आज नहीं, क्योंकि आज समय कम है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5-5 10 मिनट में प्रयास करते हैं। तो आज 7वीं कुंज जो चाबी है उसका नाम है विनम्रता। क्या है? विनम्रता। और शिक्षाष्टकम का प्रथम श्लोक हरिनाम के महिमा का वर्णन करते हुए कीर्तन के परिणाम की व्याख्या करता है। और हम सब लोग हरिनाम के द्वारा अन्यथा अजय माया, माया को अजय बोला, अजय जिसको कोई जीत नहीं सकता है, लेकिन उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उस पर विजय प्राप्त करना संभव है अजय माया के ऊपर में। लेकिन किसके लिए? जो इस शिक्षाष्टकम के श्लोकों के द्वारा, जो हम सब लोग जो अभी तक चर्चा किए हैं, भगवान के द्वारा विदित मार्ग पर चलकर हरिनाम का सतत जप कर शुद्ध रूप से। दूसरे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं कि यद्यपि कृष्ण ने कृपा पूर्वक अपने विभिन्न नामों में अपनी शक्ति दे दिए, नाम नाम अकार्य बहुधा निर्दिशल सत्य, तो शक्ति उन्होंने दे दिया है, संपूर्ण शक्ति दिया, तब भी हम प्रथम श्लोक में बताए गए प्रथम श्लोक से हम लोग को क्या गिफ्ट मिलता है? कितने गिफ्ट मिलते हैं? हरे कृष्णा। प्रथम श्लोक से हमको कितने गिफ्ट मिलते हैं? 15 प्रभु, 15। 7 7 मैंने बताया था। 7 7 हमको फल प्राप्त होते हैं। 7 7 लेकिन फिर भी हमें 7 परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। हम दूसरा श्लोक में सब शक्ति है, भगवान की सब शक्ति उसमें है। इसका कारण क्या हो सकता है? हमने आपसे अभी कहा कि दूसरे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु हमको समझा कर कि यद्यपि कृष्ण ने अपने विभिन्न नामों में पूर्ण शक्ति संपादित किया है, तो भी हम उन 7 परिणामों को नहीं पा पाते, 7 गिफ्ट को नहीं मिल पाता है। क्या कारण? हरे कृष्णा। किस कारण से? कितना अब तो अभी आप लोग इतना तो जरूर निश्चित समझ पाए होंगे कि हमारा क्या कारण है कि हमको भगवान के शुद्ध प्रेम को प्राप्त नहीं होता है। क्या कारण? हृदय एक में कलमश होने के कारण। हाँ, कलमश होने के कारण, ठीक है। स्वयं के अनर्थ और स्वयं के अपराध। आप दिन भर बैठ के देख लीजिए अपने आप को। मैं अपने आप को देखता हूं, आप लोग भी अपने आप को देखिए, कितने अपराध हम लोग करते हैं। और उसके बाद हमारे मन में होगा कि हम भगवान के शुद्ध नाम को लेकर, और हमें 7 परिणाम नहीं मिलेगा। जब तक हमें इस तथ्य का पता चले, गंभीरता से अपने अनर्थों, और हमको कहा गया है कि सुबह में उठकर भगवान का, हमको जल्दी सोना है, हमें सुबह में उठना है। सुबह में उठकर भगवान का जो है हमें आरती कर फिर उसके बाद जो भी है भगवान को जगाकर, आरती करने का मतलब क्या? भगवान के सुबह सुबह का समय में आप उनके साथ में अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर भगवान का दर्शन कर रहे हैं। उसके बाद भगवान के नाम का जप करते हैं। हम सब लोग शीघ्रता पूर्वक ये कितना काम करते हैं। देखिए, मंदिर में तो बहुत सारे लोग हैं, और हमारा एबिट्स हो, चाहे हमारे स्क्वायर एबिट्स हो, चाहे सिकंदराबाद, चाहे जहां पर भी जो भी मंदिर है, मायापुर में हो, सब जगह निश्चित 4:30 से पहले वहां पर सभी भक्त मौजूद हो जाते हैं। लेकिन हम सब लोग घर में हैं, ठीक है। हम लोग के पास आप बोलेंगे प्रभु जी मंदिर तो नजदीक में नहीं है, लेकिन घर में मंदिर बना लीजिए ना। और घर घर में ही मंदिर का नियम पालन करिए, तब तो जाकर हमें अपने अनर्थ और अपराध, जो कि हम कृष्ण के श्रवण करने में बार बार बाधा हो, मतलब कि जो रुकावट होता है, रुकावट के लिए खेद है बोला जाता है ना। रुकावट के लिए क्यों क्यों बोला जाता है? क्योंकि यही हमारे अनर्थ और अपराध हम करते हैं। और हमें बताए, हमारे गुरु महाराज बोलेंगे कि नहीं, आपको जप करना है, एक समय बैठिए, जप कर लीजिए। कितनी बार मैं जो है, अभी मैं
12 राउंड ही करके आया क्योंकि अब क्लास शुरू हो गया। तो मैं कर सकता हूँ 5 बजे से अगर शुरू कर दूं तो कल 6, 20, 25 तक एटलीस्ट 14, 15 राउंड, लेकिन हमको करके जाना है। सुबह में घर से हमें करके जाना है, निकलेंगे बाहर। बाहर निकलने से पहले हमको याद रखना चाहिए कि हमारा 16 माला होना चाहिए। हम ये सोचकर अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो हमको परिणाम श्रेष्ठ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ये प्रयास करेंगे तो हमको प्रथम 2 श्लोकों से जो अवगत हुआ है, निश्चित ही हमें प्रेम के दिव्य लक्ष्य प्राप्त होंगे। तृतीय श्लोक में हम तीसरा जो शिक्षाष्टकम का हम अभी शेयर प्रभु आएंगे तो वो स्टार्ट करेंगे उससे। ठीक, बहुत अच्छा करते हैं कि शिक्षाष्टकम को सुनते हैं, एटलीस्ट उससे हम सब लोगों को मन में वो जो अंदर के जो उस चीज में बताया गया उसी के ऊपर तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तृतीय श्लोक में दीनता का भाव का वर्णन, दीनता मतलब विनम्रता या उसको सहिष्णुता, शब्दों का भाव आप चयन कर सकते हैं, आप समझ। इतना सब सुनने समझने के पश्चात भी हम स्थिति का बोध होने के बावजूद भी हम सब जानते हैं कि हम अपराध हो रहा है, गलती हो रही है, तो क्या करते हैं? फिर भी हम सब लोग उसका बोध करके हम लोग क्या करते हैं? जानिया सुनिया विषु खाइना, जानिया सुनिया, जानते हैं सुनते हैं फिर भी विष खाते हैं। बोला जाता है कि प्रसाद खाइए, प्रसाद खाइए, नहीं, कभी मन मन ललच गया तो कुछ बिना मालूम भी नहीं है कोई दे दिया तो उसको खा लिए। अरे अपने अपने इंद्रियों पर हमें काबू रखना चाहिए। कितना 5 स्टार 7 स्टार 10 स्टार पता नहीं जो भी हो, हम नहीं खाएंगे, हमको कृष्ण को नहीं दिया गया है, हम नहीं खाएंगे। ये हमारे अंदर में ये भी एक अपराध है, इसका हमें ज्ञात होना चाहिए। भक्ति के सार की जो शिक्षा प्रदान करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु जो शिष्टाष्टकम के तीसरा श्लोक में बताते हैं, उसमें क्या बोलते हैं? हरिनाम के प्रति श्रद्धा विकसित होने के उपरांत हमारी ज्ञान, बुद्धि तथा श्रद्धा ये बल देता है हमें हरिनाम का श्रवण ध्यान एक केंद्रित करने के लिए। और ये बल कैसे प्राप्त होगा? क्या क्या बताया मैंने? ज्ञान, बुद्धि और श्रद्धा, ये बल कैसे प्राप्त होगा? चलिए, ये बल प्राप्त होगा उसके ऊपर हम लोग कल चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन जरूर सोचिएगा। और कल आप लोगों से मैं 7 का 7 जो मैंने चाबी बताया है, अभी 2 और बाकी है, वो हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि हम लोग एक एक करके जब आगे आए हैं तो यहाँ पर विनम्रता का भाव के ऊपर में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो कल ये प्रश्न है कि ज्ञान, बुद्धि और श्रद्धा क्या का जो बल हमें किस प्रकार से प्राप्त होगा, जिससे कि हम हरिनाम के श्रवण और श्रद्धा से और शुद्धता से हम लोग जप कर सकते। ठीक है, कल प्रश्न का आप लोग जवाब देंगे या फिर कल मुझे जवाब देना पड़ेगा? ठीक है, ठीक है, कोई